हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 4। तो अपन इसे पढ़ रहे थे इसमें पढ़ रहे थे अपन कि जो ओल्ड टाइम पे है, ओल्ड टाइम पे अपने कुछ स्टेट्स हुआ करते थे जिसमें महाजनपद बोलते थे अपन। ठीक है, तो 16 जनपद थे, उनमें से कुछ रिपब्लिक टाइप के थे, कुछ जो मोनार्की सिस्टम था वहाँ पे। ठीक है, हमने रिपब्लिक देखा। ठीक है, जिसमें इलेक्टेड पीपल्स इलेक्टेड करते थे, इलेक्टेड करते थे अपने रूलर को। ठीक है, ओके, तो उनमें से कुछ जो एग्जांपल हैं अपने, ठीक है, वो वैशाली का है। वैशाली अवाजी स्टेट है। ठीक है, वाजी स्टेट जो था वो किसका था? वो उसमें रिपब्लिक टाइप का गवर्नमेंट हुआ करती थी। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, किस टाइप की गवर्नमेंट थी देखो। मोनार्की विश टू इंक्रीज देयर पावर इन द एम्पायर बाय ऑक्यूपाइंग द सराउंडिंग टेरिटरीज। ठीक है, तो मोनार्की सिस्टम ये चाहते थे कि अपना आसपास का जो एरिया है वो इंक्रीज हो, मोनार्की सिस्टम में अपना किंगडम इनकी इंक्रीज हो। ओके, ठीक। सिंह दिस लिच्छवी वजी, ठीक है, ज्ञातुक विदेह साक्य मल्ला एटसेट्रा 8 और 9 ट्राइब्स थे, मतलब स्टेट्स थे ये। ठीक है, वो इस्टेब्लिश द यूनियन स्टेट, ठीक है, ऑफ देयर प्रोटेक्शन वाज नोन एज द वाजी स्टेट। तो इनको वाजी स्टेट बोलते थे अपन टोटल को। इतने सारे स्टेट्स आपस में मिलकर एक यूनियन स्टेट बनाए। ठीक है, लाइक जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट मिलके अपना पूरा यूनियन बन रहा है ना, इंडिया बन रहा है 28 स्टेट मिलके। वैसे उन्होंने पुराने ज़माने में देखो रिपब्लिक सिस्टम में यूनियन स्टेट बनाया है इन्होंने। ओके, और वैशाली द कैपिटल ऑफ द लिच्छवी वाज द मेन सेंटर ऑफ द यूनियन स्टेट। और जो वैशाली था, ठीक है, ये मेन सेंटर हुआ करता था इन यूनियन स्टेट्स का, जितने सारे स्टेट्स थे। ठीक, दस इट वाज नेम द रिपब्लिक ऑफ द वैशाली। तो इसको तो वैशाली, रिपब्लिक ऑफ वैशाली भी बोलते थे। ठीक है, इतने सारे जो यूनियन स्टेट बने उनका जो सिस्टम चलता था उसको रिपब्लिक ऑफ वैशाली भी बोलते थे। ओके, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वहाँ पे। तो क्या होता था देखो उसमें, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिपब्लिक बाय द सभा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिपब्लिक वाज गवर्न बाय द सभा। कौन गवर्न करता था उसको? एक सभा टाइप में सभा होता था, मतलब एक पूरी ग्रुप होता था, ग्रुप ऑफ मेंबर्स। ठीक, बिकॉज ऑफ विच इट वाज कॉल्ड द रिपब्लिक। तो इसको इसीलिए रिपब्लिक बोलते हैं कि अब इसमें मेंबर, ग्रुप ऑफ मेंबर्स उसको रन करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को। ओके, वो चुनते थे, उनके किंग को भी चुना करते, मतलब मेंबर्स को किंग बोला करते थे वैसे। ठीक है, कौन रूल करने वाला हो वो भी चूज क्या करते थे। नेक्स्ट वन, इन द रिपब्लिक ऑल द पावर्स ऑफ हाउस रेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर्स। तो जो पावर्स थी रन करने की रिपब्लिक सिस्टम में, ठीक है, तो वो मेंबर्स के हाथ में थी। ओके, ऑल द मेंबर्स सेट इन द सभा एंड ऑल अफेयर्स फॉर पास्ड इन द हाउस बाय द वोट और द यूनानिमिटी। यूनानिमिटी का मतलब होता है आपका यूनिटी, यूनिटी से किसी डिसीजन को पास करते थे वो। ठीक है, सभी सभा में मेंबर्स बैठते थे। ठीक है, द प्लेस वेयर मीटिंग वाज हेल्ड वाज कॉल्ड द सेक्टम। सेक्टम बोलते थे जहाँ पे वो मीटिंग वगैरह कर किया करते थे मेंबर्स। तो ऐसा सिस्टम हुआ करता था देखो, रिपब्लिक सिस्टम। द एल्डरली एज वेल एज द यूथ वर सेलेक्टेड एज द मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली। जैसे अपने यहाँ पे ठीक है, लोकसभा राज्यसभा हुआ करती है, विधानसभा हुआ करती है, ठीक है, स्टेट में, वैसे ही उस टाइम पे असेंबली हुआ करती थी वहाँ पे। तो उसमें मेंबर्स चूज क्या करते, मेंबर्स बनते थे, यूथ भी बनते थे, ओल्डर भी बनते थे। ओके, पुराने लोग भी बनते थे, न्यू यूथ भी उसके मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक, तो ऐसे रिपब्लिकन इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट फॉर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हु वाज चूजन बाय द इलेक्शन इन द रिपब्लिक ईच मेंबर वाज कंसिडर्ड टू द एज ए किंग। हर मेंबर्स को किंग बनाया जाता था। ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपना प्रेसिडेंट, एक हेड चुनते थे अपने उनमें से इलेक्शंस। ठीक है, रिपब्लिक हैड देयर ओन काउंसिल इन विच मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक द एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, वॉर, ट्रीटी वर डिस्कस्ड एंड देन डिसाइडेड। तो ऐसे पूरा मेंबर्स हुआ करते थे, वो पूरा सिस्टम चलाते थे। एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हो वहाँ का, डिफेंस कोई सिस्टम है, कोई किसी ने हमला कर दिया तो उसके खिलाफ कोई क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, कैसे किसी को वॉर करना है, वॉर करनी है कुछ। ठीक है, तो उस सब मिलके डिसाइड क्या करते थे ऐसे। ठीक है, एनी मेंबर कुड एंजॉय द मेंबरशिप फॉर ए फिक्स टाइम ओनली। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम पे मिनिस्टर्स बनते हैं कुछ टाइम के लिए, वैसे मेंबर्स भी क्या थे, कुछ टाइम के लिए बनते थे। ठीक है, एन एग्जीक्यूटिव कमिटी असिस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। और एक कमेटी होती थी पूरी जो उसको असिस्ट करती थी, मेंबर्स, जो मेन प्रेसिडेंट होता था, हेड होता था, उसको असिस्ट करती थी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। तो ऐसा सिस्टम हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ स्टेट्स, जहाँ पे मोनार्की सिस्टम नहीं था, रिपब्लिक सिस्टम था। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टाइम पे इंडिया में है डेमोक्रेटिक सिस्टम, दैट्स
उस टाइप में वहाँ पे भी सिस्टम हुआ करता था ओल्ड टाइम में भी। ओके, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, देखो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सोशल लाइफ एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रिपब्लिक। स्टेट की सोशल लाइफ कैसी थी, देखो। अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट, जो उन्होंने रिसर्च किए साइंटिस्ट वगैरह ने, ठीक है, तो पीपल जो रहते थे वो सिंपल हाउस में रहते थे। ओके, उन जो पेस्टोरल एक्टिविटीज़ थी, मतलब घूमने वाली जो एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, लाइक द, जैसे वो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह करते थे, पशुपालन करते थे, भेड़ बकरियां इनको चराते थे, वो एक्टिविटीज़ की हुआ करती थी, ठीक है। और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में वीट, राइस, बैल, शुगर कैन, सीसम, मस्टर्ड, सीरियल्स, कुछ अनाज वगैरह, ये चीज़ें वो ग्रो करते थे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन वगैरह यूज किया करते थे ज़्यादा। ओके, तो इनमें से कुछ पोट्री फाउंड एट द टाइम ड्राइंग ऑन, ठीक है, कुछ इस टाइप के बर्तन वगैरह वहाँ पे एविडेंस मिले हैं। ओके, तो इस पे कलर ड्राइंग वगैरह किया करते थे वो। तो इस टाइप की जो पोट्री जैसे मिले, पोट्स वगैरह मिले वो, ठीक है। तो ऐसे यूटेंसिल्स और पेंटेड द ग्रे कलर में पेंटेड किए हुए वेसल्स वगैरह मिले, इनके एविडेंस मिले वहाँ पे, ठीक। तो ऐसी वहाँ की लाइफ हुआ करती थी। इसके अलावा एट दिस टाइम रूलर ऑफ द एवरी स्टेट डिड एवरी पॉसिबल थिंग फॉर द डिफेंस ऑफ स्टेट। जो भी रूलर हुआ करते थे वो अपने राज्य को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे, ठीक है, अपने डिफेंस को बचाने के लिए अपना जो भी वो पॉसिबल चीज़ें थी वो करते थे, ठीक है। इसके अलावा अपने फोर्ट थे उसके आसपास वो क्या करते थे, बड़ी बड़ी दीवारें बनाया करते थे, मजबूत दीवारें बनाया करते थे, वॉल बनाया करते थे, ठीक है। प्लेंटी ऑफ द स्टोन्स ब्रिक्स वर यूज्ड इन इट। तो ऐसे ब्रिक्स और स्टोन्स वगैरह की दीवार वॉल बनाया करते थे आसपास, ठीक है। Some of kingdoms used to build a large, tall and magnificent walls around the kingdom to showcase their power and the prosperity. कुछ राजा वगैरह होते थे, अपनी जो महानता बताने के लिए वो बड़े बड़े वाल, बड़ी बड़ी दीवारें अपने राज्य के चारों ओर बनाया करते थे, ठीक है, ताकि दुश्मनों से भी बचाया जा सके और अपनी प्रॉस्पेरिटी पावर बताया जा सके उनको, ठीक है। तो ऐसा है। प्रयागराज डेट्स बैक अराउंड 25 ईयर्स एगो द ब्रिक वॉल फ्रॉम द प्रयागराज। तो ये एक ब्रिक वॉल है, ठीक है, प्रयागराज इलाहाबाद में, उसके आसपास जो किंगडम था वहाँ पे दीवार बनाई गई थी, ठीक। तो ऐसे फोर्ट, दैट फोर्ट जैसे हाई वॉल्स वाले फोर्ट्स वगैरह बनाया करते थे आसपास अपनी प्रोटेक्शन के लिए, फोर्ट्स वॉल वगैरह बनाया करते थे वो किंग्स वगैरह। ओके, इसके अलावा देखो, ऑल द महाजनपद ऑफ दिस टाइम नीडेड अ लार्ज आर्मी एंड ए स्ट्रॉन्ग फोर्ट फॉर दियर डिफेंस। तो सभी जो महाजनपद होते थे उनके पास आर्मी होती थी अपनी, ठीक है, डिफेंस के लिए एक मजबूत किले होते थे, मजबूत फोर्ट हुआ करते थे जहाँ पे रहते थे, ठीक है। पीपल टैक्स वगैरह दिया करते थे उनकी नीड की पूरी करने के लिए। तो इनकी देखो, इनको मैनेजमेंट के लिए क्या करते थे, फिर वो उनका टैक्स वगैरह पे करते थे वहाँ के पीपल्स, ठीक है। फार्मर्स 6 पार्ट उनको खजाने से दिया करते थे, मतलब जो किंग का खजाना होता था उसको दिया करते थे अपने, जो उनको जो भी ग्रो करते थे उनका 6 पार्ट, अप्रोक्स 6 पार्ट उसका, ठीक है। सभी अपना अपना वर्क करते थे, सभी अपना स्टेट के लिए डेवलपमेंट के लिए अपना वर्क किया करते थे, सब अपना अपना योगदान दिया करते थे वो, ठीक है। जो भी पीपल्स थे जो अपना अपना जो इस कैपेसिटी थी, ठीक है, जो कैटल रेडर्स थे वो कैटल का कुछ पार्ट दिया करते थे, आर्टिशियंस कुछ वर्क किया करते थे स्टेट के लिए, ठीक है। मर्चेंट उनको टैक्स दिया करते थे, जो व्यापारी वगैरह होते थे, तो सब लोग किंग की सहायता करते थे, मतलब किंगडम को एक मजबूत स्टेट बनाने के लिए, मजबूत किंगडम बनाने के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ महाजनपद एग्रीकल्चर स्टार्टेड टू इम्प्रूव ड्यू टू द आयरन टूल्स वगैरह। तो महाजनपद में आयरन टूल्स वगैरह इंक्रीज हुए तो एग्रीकल्चर भी डेवलपमेंट हुआ है इनका। तो ये चीज़ें थी महाजनपद वगैरह के, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वहाँ पे। ओके, ठीक है। तो नाउ इन द लास्ट कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं इसमें। महावीर स्वामी एंड गौतम बुद्ध वाज द बोथ वेंडेड इन द दिस रिपब्लिक एज द पेडेस्ट्रियन। तो महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के टाइम की बात है ये, ठीक है। तो उस टाइम पे ये घुमा करते थे, महावीर स्वामी गौतम बुद्ध घूमे, ये इन जो रिपब्लिक्स थे स्टेट्स वहाँ पे पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल घूमते थे ये, ठीक है, अपनी अपने नॉलेज को इन सभी जगह फैलाने के लिए। बुद्धिस्ट एंड जैन स्क्रिप्चर्स गिव अस द इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिपब्लिक्स। तो अब इन रिपब्लिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो मिलती है आप लोगों को इनकी बुक्स हैं, इनके जो स्क्रिप्चर्स थे, इनके जो ग्रंथ वगैरह हुआ करते हैं, ठीक है, बुक्स वगैरह रिलीजियस बुक्स, उनसे अपन को इनकी जानकारी मिलती है इन रिपब्लिक स्टेट्स की। सिंस महात्मा बुद्ध वाज बोर्न ड्यूरिंग द इरा ऑफ द रिपब्लिक, द इरा इज आल्सो नोन एज द बुद्धिस्ट इरा, ठीक है। तो ये रिपब्लिक का टाइम का
टाइम है, ठीक है। उस टाइम पे उनका बर्थ हुआ था, तो उसको बुद्धिस्ट इरा भी बोलते हैं, आज से अप्रोक्स 25 ईयर्स एगो, ठीक है। तो ऐसे ही इंडिया के अलावा और भी कई थे सिटीज़, ठीक है। द वे इन विच द सिटीज़ ऑफ द स्पार्टा, एथेंस, रोम, ये वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहे हैं अपन, डिफरेंट 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 स्टेट्स वगैरह हुए, आर डिस्क्राइब एज द डेमोक्रेटिक स्टेट इन द सेम वे रिपब्लिक इन द एंशिएंट इंडिया, इंडिया कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द डेमोक्रेटिक स्टेट। जैसे अपने यहाँ पे रिपब्लिक हुए ना, वैसे पुराने ज़माने में भी अदर जगह पे लाइक द स्पार्टा, एथेंस, रोम, ग्रीस से कुछ एग्जांपल हैं वर्ल्ड लेवल पे जहाँ पे रिपब्लिक स्टेट हुआ करते थे पहले। ओके, ओके, दैट्स ऑन, नाउ चैप्टर इज फिनिश, थैंक यू।